25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश। सरकार एसटीटी अभ्यर्थियों पर सिर्फ लाठी चार्ज करवाना चाहती है, सिर्फ फर्जी FIR करना चाहती है। छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। कोई भी शौक नहीं है कि हम सड़क पर उतरे। हम 3 बार उतरे हैं, लेकिन हम 13 बार भी उतरने को तैयार। जिस प्रकार से लगातार बिहार सरकार एसटीटी के मुद्दे पर पहले बोल रही थी कि नहीं, एसटीटी की परीक्षा TRE 4 से पहले संभव नहीं है, और हम लोगों का लगातार आंदोलन पहले 27 जुलाई को, उसके बाद फिर 7 अगस्त को, और उसके बाद 18 अगस्त को एक महाजन आंदोलन पटना के सड़कों पर आपने देखा होगा। तो उसके बाद शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि TRE 4 के पहले ये संभव नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सहानुभूतिपूर्वक पर विचार किया है कि हम एसटीटी की परीक्षा जो है उसके बारे में कोई ना कोई उचित फैसला करेंगे, और 9 से 10 दिन का समय हमको दिया जाए। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने भी कहा कि बिहार के जब शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं तो उचित समय दिया जाएगा। तो 19 तारीख को दिए गए बयान के बाद 10 दिन तक हम लोगों ने समय दिया उनको, और 30 तारीख तक हमने कहा कि अगर आपके पास, अगर सही में आप एसटीटी अभ्यर्थियों के पक्ष में कोई फैसला करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग को भी शौक नहीं है कि हम सड़क पर उतरे। हम 3 बार उतरे हैं, लेकिन हम 13 बार भी उतरने को तैयार। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद भी लगातार हम लोग के बीच में नाराजगी थी, कहीं ना कहीं वो खुशी में बदली। उनके बयान से ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार एसटीटी के पक्ष में कोई फैसला करेगी। लेकिन 10 दिन बीत गया है। आपके माध्यम से हम वही सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार सरकार एसटीटी अभ्यर्थियों पर सिर्फ लाठी चार्ज करवाना चाहती है, सिर्फ फर्जी FIR करना चाहती है? छात्रों अभ्यर्थियों की जो नीति है, उनके जो फैसले हैं, उनका जो भविष्य है, उनको लाठी के दम पर कुचलना चाहती है? तो ये हम कुचलने नहीं देंगे। लगातार हम सड़क पर हमने संघर्ष किया है, और बिहार सरकार की गलत नीतियों पर, जिस पर लगातार सीटेट की परीक्षा 2 बार होती है, UGC नेट DRF की परीक्षा 2 बार होती है, और बिहार सरकार ने भी कहा है कि एसटीटी की परीक्षा हम साल में 2 बार कराएंगे। तो ये जो 2 लाख से 3 लाख छात्र जो BEd कर रखे हैं, जिनकी संख्या अगर पूरी संख्या आप जोड़ेंगे, MEd, BEd, DLEd, उनके माँ बाप की संख्या और तमाम जो परिवारों की संख्या, तो वो कहीं कहीं 20 लाख से 25 लाख हो जाती है। तो हम लोगों ने फैसला किया है, और छात्रों अभ्यर्थियों का बहुत बड़ा वर्ग जो फिर से सड़क पर उतरने को तैयार है, क्योंकि सड़क पर उतरना ही हमारे लिए अब अंतिम विकल्प है। कहीं कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें चल रही है। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि आगामी 4 सितंबर को फिर से एक महाजन आंदोलन पटना कॉलेज से शुरू होगा, और पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास शांतिपूर्वक जो है रैली, महारैली, जन आंदोलन, छात्रों का सड़कों पर शांतिपूर्वक कि वोट हम उसी को देंगे जो एसटीटी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला रहेगा। एसटीटी नहीं तो वोट नहीं। और एक और मुद्दा जो हम इसमें जोड़ रहे हैं कि 25 से 30 नहीं चाहिए नीतीश, क्योंकि ये सरकार लगातार छात्रों की नीति पर, उनके फैसले पर, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। हम वही पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि आपने सबको दिया है, आशा कार्यकर्ता को दिया, आंगनबाड़ी सेविका को दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया, डोमिसाइल पर मुहर है, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया, और कई योजनाओं को आपने अभी लागू करने का फैसला किया। तो ये एसटीटी वाले अभ्यर्थियों के साथ दोहरा न्याय क्यों? हमारे लाइब्रेरी साइंस की बहाली क्यों नहीं हो रही? उस पर आपका एलईटी कब लेना है? तो सारे मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से आपके समक्ष हम जाना चाहते हैं, और आपके माध्यम से हम सरकार को आगाह भी कर रहे हैं कि जिस प्रकार से आप धोखलाबाजी कर रहे हैं, छात्रों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि हम देख लेंगे, हम करवा देंगे, आप लोग यूं ही बैठ जाइए। तो हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जल्द से जल्द सड़क पर उतरेंगे, और 4 सितंबर के दिन पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय से हमारा जो मार्च है वो मुख्यमंत्री आवास के पास जाएगा। और निश्चित रूप से सारी योजनाओं पर सरकार अगर चाहती है कि एसटीटी के पक्ष में फैसला हम कर रहे हैं तो लिखित रूप से आश्वासन दे, ऑफिशियल नोटिस जारी करे, यही मेरी मांग है। और निश्चित रूप से सारे अभ्यर्थियों को हम आगाह कर रहे हैं। गौरव कुमार, छात्र नेता। मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों से अपील करना चाहूंगा, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट, कि जिस तरीके से हम लोगों ने 18 तारीख को सरकार को डराने का काम किया था, यही कारण है कि शिक्षा मंत्री का बयान बदला है। आप देखिए कि 18 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया, जब मेरा डेलीगेशन टीम गया तो मैं बीच रास्ते में था, तो फोन आया कि भैया हम लोग पर लाठीचार्ज कर दिया गया। तो सरकार क्यों आखिर छात्रों पर लाठीचार्ज कर रही? तो लाठी पर हम बोलना चाहेंगे कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए,
संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां। ऐसा न हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां।